हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं बाउंडेड सेट के बारे में। सेट के बाउंड्स के बारे में क्या होते हैं, बाउंड्स ऑफ अ सेट। एक सेट के बाउंड क्या होते हैं, जैसे कोई भी एक सेट है ए, ये कोई भी एक सेट है ए, ये इसके बाउंड होते हैं। ये इसका लोअर बाउंड है और ये इसका अपर बाउंड है और ये इसका अपर बाउंड है। जरूरी नहीं होता है इसमें, ये एक फाइनाइट सेट है तो इसमें शो हो रहा है कि ये इसका लोअर बाउंड है और ये इसका अपर बाउंड है। लेकिन जब हम किसी भी, जैसे नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, किसी भी होल नंबर का सेट ले लिया, किसी इंटीजर का ले लिया, इरेशनल का ले लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाउंड उसके अंदर दिखाई दें, लेकिन उसमें एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम नंबर सिस्टम के बारे में कुछ समझते हैं। जैसे जो नेचुरल नंबर हैं वो सब सेट होते हैं होल नंबर के। जो होल नंबर है वो सब सेट होता है इंटीजर का, और जो इंटीजर है वो सब सेट होते हैं रेशनल नंबर के, रेशनल नंबर्स के, रेशनल नंबर के। और जो रेशनल नंबर हैं वो सब सेट होते हैं रियल नंबर के। जैसे नेचुरल नंबर सेट है, सबसेट है होल नंबर का, तो नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का भी, नेचुरल नंबर सबसेट है रेशनल नंबर का भी, और जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है रियल नंबर का ही। ऐसे ही जैसे होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, ऐसे ही होल नंबर सबसेट है रेशनल नंबर का, ऐसे ही होल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। ये सब एक दूसरे, ये जो यहाँ से हैं ये सब एक दूसरे के अंदर सबके एक सबसेट हैं। अब जैसे मैंने ये सेट लिया, इसके ये हमें पता है ये सेट फाइनाइट है, इसके लोअर बाउंड ये है और अपर बाउंड ये है। अब जैसे मैं लेती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमने लिया ये सेट एन, ये 1 2 3, ये ऐसे चला गया। तो इसके अंदर जो सेट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है जो है 1, लेकिन इसके अंदर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। इसका हमें अपर बाउंड इसका क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि नेचुरल नंबर है और किधर तक जा सकते हैं। हो सकता है जैसे हम सेट ले लें इंटीजर नंबर का, तो 0 +-1 +-2 चलता जाएगा। इसका ना तो लिस्ट लोअर बाउंड है और ना ही इसका अपर बाउंड है। इसको मैं आपको इसके ऊपर समझते हैं, जैसे 0 1 2 3 चलता जाएगा, -1 -2 -3 इधर चलता जाएगा। हमारे पास ना तो इसका कोई भी लोअर बाउंड है और ना ही इसका कोई अपर बाउंड है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक सेट के लोअर बाउंड मिले, अपर बाउंड मिले, या फिर अगर किसी सेट का हो सकता है फाइनाइट सेट है तो हमें उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल जाएँ। हो सकता है हमें किसी सेट में सिर्फ लोअर बाउंड मिले, या हो सकता है किसी सेट का हमें सिर्फ और सिर्फ अपर बाउंड मिले। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर सेट में दोनों चीज़ मिले या अवेलेबल हो। वो सेट पे डिपेंड करता है कि हमें सेट से क्या मिलेगा। एक बार इसकी डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। लोअर बाउंड क्या होता है? लोअर बाउंड, इसके अच्छे से डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको। कोई भी एक ए सेट है जो सबसेट है रियल नंबर का, कोई भी एक सेट ए है जो सबसेट है रियल नंबर का, तो कोई भी के है वो अपर बाउंड होगा ए का, इफ एंड ओनली इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू के। जो ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो लेस देन और इक्वल टू होंगे के, या तो के का इक्वल होगा या के से सभी छोटे होंगे। तो जो के होगा वो हमारा सॉरी ये मैं अपर बाउंड बता दिया आपको, ये अपर बाउंड बता दिया। अगर ए किसी भी ए सेट है जो वो सबसेट है रियल नंबर का, तो जो ए के जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो लेस देन और इक्वल टू होंगे के, तो के हमारा अपर बाउंड बनेगा।
और ऐसे ही अगर ए सबसेट है आर का और ए के सभी एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू बनेंगे के, तो के हमारा लोअर बाउंड होगा। इसके लिए सॉरी, ये मैंने गलती से बोल दिया, ये हमारा अपर बाउंड है और ये हमारा लोअर बाउंड है। इसके कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे सेट ए लिया, अच्छे से समझ आ जाएगा लोअर और अपर बाउंड क्या है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कोई भी सेट है ए, हमने लिया इसको -3, -2, -1 और 0। ये हमने ये सेट लिया है। अच्छे से बाउंड को समझने के लिए, बाउंड क्या है, बाउंडेड सेट क्या है, अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है। जैसे हमने ये सेट लिया है, ये हमारा सेट है जो, इसको हम बाउंडेड सेट नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे बाउंडेड अबोव सेट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अपर बाउंड है, लोअर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड है तो ये सेट हमारा हो जाएगा बाउंडेड अबोव सेट, ये हमारा हो जाएगा बाउंडेड अबोव सेट। अब जैसे हमने एक और सेट लिया ए, जो इसे नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये हमारा बाउंडेड बिलो है, इस सेट को हम बोलेंगे बाउंडेड बिलो सेट, बिकॉज इसके पास, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो लोअर बाउंड है वो है, इसका अपर बाउंड क्या है हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा बाउंडेड बिलो सेट। जैसे मैं कोई एक सिंपल सेट लेती हूँ, फाइनाइट सेट 1 2 3, तो ये है हमारा बाउंडेड सेट, इसको हम बोलेंगे बाउंडेड सेट, क्योंकि इसके पास लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। जिसके पास दोनों होंगे वो बाउंडेड सेट होगा, जिसके पास सिर्फ लोअर बाउंड होगा वो बाउंडेड बिलो सेट होगा, और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ अपर बाउंड होगा वो बाउंडेड अबोव सेट होगा। जैसे इंटीजर्स का सेट में भी एग्जांपल के साथ बताया था, जैसे इंटीजर का सेट है, इसके पास ना तो अपर बाउंड होते ना लोअर बाउंड होते, तो ये बाउंडेड सेट नहीं होता, क्योंकि इसके पास ना तो अपर बाउंड होता और ना ही इसके पास लोअर बाउंड होता, ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक चलता रहता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बाउंड की, वो देखते हैं। जो बाउंडेड सेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बाउंडेड सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इफ द सेट हैज एन अपर बाउंड, अगर किसी भी सेट के पास अपर बाउंड है, अगर किसी भी सेट के पास अपर बाउंड है, देन इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। अगर किसी सेट के पास, अगर किसी भी सेट के पास एक अपर बाउंड मिल जाता है, इसका मतलब उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हैं। ऐसे ही अगर किसी सेट के पास लोअर बाउंड मिल जाता है तो उस सेट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड है। अगर एक कोई सेट है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका अपर बाउंड मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका लोअर बाउंड मिलेगा। यदि a set A may or may not possesses अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उसका लोअर बाउंड या अपर बाउंड एग्जिस्ट करे ही करे। ये कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी मैंने इस एग्जांपल के से बता भी दी थी और कर दी थी। अब इसी के जैसा है बिल्कुल, उस अलग टॉपिक है, मतलब इसी से रिलेटेड है, उसके बारे में देखते हैं। सुप्रीमम और इनफीमम, सुप्रीमम एंड इनफीमम, ये क्या होता है? ये बिल्कुल सेम है लोअर बाउंड और अपर बाउंड की तरह। सुप्रीमम अपर बाउंड, इनफीमम लोअर बाउंड। जैसे इसको हम, सुप्रीमम को हम लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं और इनफीमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। सुप्रीमम को लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं और जो इनफीमम है इसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। ये जो सुप्रीम और इनफीमम है ये सेम बिल्कुल बाउंडेड सेट, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो जैसा ही है। जैसे हम इसमें भी, जैसे एज एग्जांपल लेते हैं इंटीजर का ही, जैसे इंटीजर सेट ले लिया 0 +-1 +-2
एंड सो ऑन। इसके पास ना इन्फिमम है और ना सुप्रीमम है। इसके पास ना इन्फिमम है और ना ही सुप्रीमम है। एक सेट ले लिया हमने एस, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब इस सेट में हम देखेंगे हमारे पास क्या है, इन्फिमम क्या है, सुप्रीमम क्या है। तो इसके पास हमारे पास सुप्रीमम भी है और इन्फिमम भी है। ये जो सेट है इसमें हमारे पास सुप्रीमम भी है और इन्फिमम है। जो हमारा सुप्रीमम है, इन्फिमम एंड सुप्रीमम बोथ है हमारे पास इसके अंदर। जो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ 1 और 0, इसके अंदर जितनी भी टर्म आएगी सेट के अंदर वो 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेंगी। 0 में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस सेट का इन्फिमम है ये, और 1 क्या है इसका, सुप्रीमम, जो हमारे सेट के अंदर लाइज करता है। अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे बाउंडेड सेट की ज़रूरी नहीं है कि जो बाउंड है वो हमें सेट के अंदर दिखाई दे। जैसे इस सेट के अंदर 0 है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए 0 इसका इन्फिमम है और जो 1 है वो इसका सुप्रीमम है। जिस पे अगर बाउंडेड के हिसाब से देखें तो 0 हमारा लोअर बाउंड है और 1 हमारा अपर बाउंड है। 0 हमारा लोअर बाउंड है और वो हमारा अपर बाउंड है। इन्फिमम सुप्रीमम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अगर इन्फिमम ऑफ सेट, अगर किसी भी सेट का इन्फिमम अगर एग्जिस्ट करता है तो वो ऑलवेज यूनिक होगा। यूनिक तो होगा क्योंकि इन्फिमम या सुप्रीमम हमारे पास किसी भी एक होते हैं। अगर किसी भी सेट का इन्फिमम लाइज करेगा तो वो भी यूनिक होगा, और अगर किसी भी सेट का सुप्रीमम लाइज करेगा तो वो भी हमारा यूनिक होगा। अब हम बात करते हैं मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस का सिंबल होता है ये होता है हमारा मॉडुलस का सिंबल। जैसे इसको हम डिनोट कर सकते हैं, इसके अंदर जो दोनों वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसके अंदर जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं x इफ़ x ग्रेटर देन 0 और -x इफ़ x लेस देन 0। ये होता है हमारा मॉडुलस। ये हमारा मॉडुलस होता है। ये मॉडुलस होता है अगर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो x आएगा, और अगर 0 से लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो -x आता है। मतलब मॉडुलस है सिंपल। अगर x का मॉडुलस का स्क्वायर दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर या फिर -x स्क्वायर। अगर प्रोडक्ट में है एक्स वाई मोड में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। डिविजिबल में है तो हम इसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मॉडुलस की। अगर दो अलग अलग मॉडुलस प्लस हैं माइनस हैं तो इनकी क्या प्रॉपर्टी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स मोड का स्क्वायर प्लस वाई मोड का स्क्वायर। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लॉ भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लॉ क्या होता है, एक्स प्लस वाई का मोड लेस देन इक्वल टू एक्स का मोड प्लस में वाई का मोड, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एक्स प्लस वाई का मोड को हम लिखते हैं लेस देन इक्वल टू एक्स का मोड प्लस वाई का मोड प्लस है, और अगर ये हो एक्स माइनस वाई का मोड तो ये ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का मोड माइनस वाई का मोड।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन है, अगर इसको x माइनस वाई का मोड लिखना है तो ये लेस देन इक्वल टू होता है अगर x का मोड प्लस वाई का मोड होता है तो x प्लस वाई। अब तक देखो ये लेस देन इक्वल टू ज़्यादा, लेकिन ये इक्वल होते हैं x मोड प्लस वाई मोड इफ़ एंड ओनली इफ़ x और y का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ दिस कंडीशन होल्ड देन दिस इज इक्वल। अगर ये अंडर रूट में हो, अगर इसको अंडर रूट में दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, देन ये लेस देन इक्वल टू होता है एक्स मोड प्लस वाई मोड। और अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का मोड अंडर रूट में है तो ये लेस देन इक्वल टू होगा एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोड की हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। इनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई का मोड है और अपोन में है 1 प्लस एक्स प्लस वाई का मोड, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का मोड प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई का मोड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं कल नई वीडियो में।